राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वही उत्सव है जहां भक्तगण मिलकर एक पर्वत की पूजा करते हैं, भोजन का पहाड़ बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एक पर्वत से प्रार्थना करते हैं। सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है ना? कोई बात नहीं। जब गोवर्धन पूजा के रहस्य और इतिहास को जान जाएंगे तो यकीन मानिए ये उत्सव आपको भी पसंदीदा उत्सव हो जाएगा। तो बात यह है द्वापर युग की, जब नंद भवन में एक भव्य यज्ञ की तैयारी चल रही थी। संपूर्ण ब्रजधाम उत्साहित और हर्षित था। एकाएक ब्रजवासी कृतज्ञ और समर्पित था। लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तो जो जिज्ञासा आपको हो रही है वही जिज्ञासा श्री कृष्ण को भी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज जी से जाकर पूछा कि ये किस उत्सव की तैयारी चल रही है। उत्तर में नंद बाबा कहते हैं कि ये यज्ञ देवराज इंद्र के लिए होने वाला है, क्योंकि देवराज इंद्र हमें वर्षा देते हैं और वर्षा से उसी जल से हमारा पालन पोषण होता है। यह यज्ञ इंद्रदेव की प्रसन्नता हेतु है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रजवासी के द्वारा पूजे जाने पर इंद्रदेव का अभिमान बहुत बढ़ गया है। अभिमान अहंकार व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन के लिए इच्छा नहीं होता है। इसलिए इस बार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को चूर करने के लिए नंद बाबा से कहा कि देवराज इंद्र की पूजा की जगह आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। निश्चित रूप से इंद्रदेव वर्षा देते हैं, लेकिन वह गोवर्धन पर्वत है जो हमें पेड़, फल, फूल, छाया, आश्रय देता है। सभी पशु पक्षी गोवर्धन पर चरने जाते हैं। वास्तव में हमें हमारी कृतज्ञता गोवर्धन के प्रति प्रकट करनी चाहिए, न कि इंद्रदेव के प्रति। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तब श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे और नन्हे कृष्ण की बात भला कौन टाल सकता था। सारा ध्यान अब इंद्रदेव से हटकर गोवर्धन की ओर हो गया और ये देवराज इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से उनके हेम को ठेस पहुंची थी। उन्होंने अपने खतरनाक सर्वत्र बादलों को पूरे ब्रजधाम को डुबवाने का आदेश दे दिया। जैसे जैसे वर्षा तेज होती गई, ब्रजधाम डूबता गया और सभी लोग श्री कृष्ण से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी को रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक उठाए रखा। ब्रजवासियों का के बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर इंद्रदेव ने वर्षा रोकी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के क्षमा याचना की और सभी से मिलकर गोवर्धन पूजा संपन्न किया। इस लीला के बाद से ही श्री कृष्ण का एक नया नाम गिरिधारी भी पड़ा। शास्त्र के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा है। ये उत्सव पूरी दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण के दिव्य आश्रय और शरण के साथ साथ माता प्रकृति के महत्व का भी प्रतीक है। गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए भक्तगण गोबर, मिट्टी या अन्य प्रकृति सामग्रियों का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत की छोटी प्रतिमा बनाते हैं। इन प्रतिमाओं को फूल, पत्तियों और दियों से सजाते हैं। अन्नकूट, जिसका अर्थ है भोजन का पहाड़, भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाइयाँ तैयार करते हैं। भक्त बड़ी श्रद्धाओं के साथ पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए उनके दिव्य नामों का जाप करते हैं और कीर्तन करते हैं कि गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। पुनः आप इस सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।